हमने पिछले सेशन में देखा किस प्रकार एनोटेशन से जुड़े हुए इन सभी पार्ट्स की जानकारी हमने ली, जिसमें टेक्स्ट, डायमेंशंस, डायमेंशन स्टाइल्स, लीडर्स और टेबल्स की जानकारी हमने ली। देखा हमने किस प्रकार से इनको इंसर्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास यदि एनोटेशन के यहाँ फ्लाई आउट पैनल पे क्लिक करें तो हमारे पास नीचे दिए गए ऑप्शन से हम कस्टमाइज कर सकते हैं इन सभी ऑप्शंस को और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन डिसाइड कर सकते हैं ताकि हम अपने स्टाइल्स को डिफाइन कर पाएं। अब देखेंगे लेफ्ट साइड पे दिए गए आइकॉन्स जो अलग अलग कमांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, मल्टीलीटर स्टाइल और टेबल। अब यदि किसी को भी क्लिक करें तो आपके पास उसके रिगार्डिंग, जैसे टेक्स्ट को क्लिक किया तो टेक्स्ट स्टाइल के रिगार्डिंग मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अवेलेबल है, जहाँ से मैं काफ़ी सारी सेटिंग्स कर सकता हूँ, जैसे फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट स्टाइल की, हाइट की, विड्थ वगैरह और इवन एंगल भी। और मैं यहाँ से नए टेम्पलेट के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकता हूँ। मान लीजिए स्टाइल 1 नाम रखता हूँ, ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये ऐड हो जाता है। और यदि मैं इसको करंट बनाना चाहता हूँ तो सेट करंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम इसको फॉलो किया जाएगा प्रयोग करते हुए। इस तरह से आप टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप यहाँ से क्लिक करें डायमेंशन स्टाइल्स को, तो डायमेंशन स्टाइल्स को भी आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस केस में आप यहाँ से मॉडिफाई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो न्यू से नया डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल नेम, और इसके अतिरिक्त आप ओवरराइड कर सकते हैं, अर्थात पहले से अगर कोई आपके पास दिया गया स्टाइल है तो आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, इसको भी एग्जिट कर देता हूँ। इसी तरह से हमारे पास लीडर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कस्टमाइजेशन के लिए। आप लीडर को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, लीडर स्टाइल्स को, और उसके डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स यहाँ दिए गए हैं हमारे पास। यदि मैं न्यू करूँ तो न्यू में फिर से एक नया नाम डिफाइन कर सकता हूँ। पुराने को मॉडिफाई करना है तो उसमें भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जनरल ऑप्शंस है कि किस तरह का आपको लीडर चाहिए, स्प्लाइन, स्ट्रेट। आप देखेंगे प्रीव्यू बॉक्स में इसको दिखाया जाता है साथ के साथ। कलर डिफाइन कर सकते हैं आप, लाइन टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, लाइन वेट आप डिफाइन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। सिंबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह का सिंबल आप चाहते हैं वहाँ पे। साइज डिफाइन कर सकते हैं एरो हेड का, तो और लीडर का ब्रेक साइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लीडर का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं और कंटेंट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फाइनली ओके करते ही अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसे अप्लाई नहीं करना चाहता तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से भी इसे क्लोज कर देता हूँ, मैं एस्केप कर लेता हूँ यहाँ से क्योंकि कुछ सिलेक्शन अवेलेबल हो गई है। फिर इस तरह से मैं यहाँ से टेबल के जो स्टैंडर्ड साइज हैं, टेबल के जो स्टाइल्स हैं, उनमें भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। आप क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे जो स्टाइल्स अवेलेबल हैं वो लेफ्ट साइड दिखाए जाएंगे, प्रीव्यू के साथ राइट हैंड साइड पे। आप मॉडिफाई करना चाहते हैं इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ से कुछ इस तरह से अप डाउन के साथ। आप चाहें तो कलर डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो अलाइनमेंट डिफाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो डेटा का जो फॉर्मेट है वो अलग से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह का डेटा का फॉर्मेट आपको चाहिए। टाइप डिफाइन कर सकते हैं। आप मार्जिन्स को यहीं से स्पेसिफाई कर सकते हैं और नीचे प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं यहाँ भी इसे अप्लाई नहीं करना चाहता तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, फाइनली इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आपने देखा हम एनोटेशन के नीचे दिए गए इन ऑप्शंस के साथ आसानी से अपने स्टाइल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो स्टाइल या जो आप ऑप्शंस एनेबल करते हैं या ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में एक स्टाइल 1 को ऐड किया था तो वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा उन सभी मॉडिफिकेशन के साथ जो मैंने वहाँ पे की है। तो आप आसानी से अगर कोई नया स्टाइल बनाते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो टेक्स्ट का हो, डायमेंशंस का हो, लीडर्स का हो या टेबल्स का हो, आसानी से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस आइकॉन को क्लिक करने के बजाय नीचे दिए गए मैनेज स्टाइल्स को भी क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मैं टेक्स्ट सिलेक्शन में हूँ तो मैनेज टेक्स्ट स्टाइल से मैं इसको खोल सकता हूँ, उसी बॉक्स को मेरे पास ये बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी के लिए भी इस तरह से आप नीचे दिए गए ऑप्शन से स्टाइल्स को ओपन कर सकते हैं। मैं एस्केप कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और भी जुड़ी हुई है इन स्टाइल्स को कस्टमाइज करने से। यहाँ यदि आप एनोटेट टैब पे देखें तो आपके पास वही सारे ऑप्शन जो हमने अभी होम टैब में एनोटेशन ग्रुप में देखे या एनोटेशन पैनल में देखे, वैसे ही ऑप्शन आपको एनोटेट टैब में भी दिखाई देंगे। इसमें वही सारे ऑप्शन हैं जो हमने वहाँ देखे हैं। आप यहाँ पे इन सबको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं उन सभी सेटिंग्स के साथ। आप यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स को सेट कर सकते हैं, डायमेंशन स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। सेंटर लाइंस अभी हमने नहीं की, सेंटर लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं, लीडर्स को डिफाइन कर सकते हैं, टेबल्स, मार्कअप्स और एनोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि हम आने वाले सेशन में इस टैब की पूरी जानकारी एक बार फिर से लेंगे, लेकिन वो सभी चीज़ें जो हमने होम टैब में एनोटेशन पैनल में की हैं वो सभी चीज़ें हमें एनोटेट टैब में मिल जाती हैं। तो हम यहाँ से इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।